सोचो, एक दिन सुबह उठते ही आपको पता चले कि जिस देश को तुमने सालों से अपना घर माना है वह अब कह रहा है कि 2025 में तुम्हारा समय खत्म हो गया है। दुनिया भर में इमिग्रेशन नीतियां सख्त हो रही हैं और लाखों लोग डिपोर्टेशन का सामना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी क्यों हो रहा है? क्या यह नौकरियों, सुरक्षा, राजनीति या इससे भी किसी बड़े कारण से जुड़ा है? अमेरिका द्वारा सीमा पर 10,000 सैनिक तैनात करने से लेकर इटली द्वारा प्रवासियों को अल्बेनिया भेजने तक दुनिया इमिग्रेशन कानूनों को ऐसे बदल रही है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। आज हम आपको 2025 में उन 10 देशों को उजागर करेंगे जो प्रवासियों को बाहर निकाल रहे हैं, और यकीन मानिए इनमें से कुछ कारण आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि नंबर 1 देश के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेंटास्टिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसा ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 10, यूनाइटेड स्टेट्स। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में इमिग्रेशन हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन 2025 अब तक का सबसे आक्रामक डिपोर्टेशन वर्ष बनने जा रहा है। कारण है, राष्ट्रपति ट्रंप वापस आ चुके हैं और यह सच है कि उनकी सरकार इमिग्रेशन क्रैकडाउन को पूरी ताकत से लागू कर रही है। तो आखिर हो क्या रहा है? 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका मैक्सिको सीमा पर तैनात किया गया है ताकि अवैध प्रवासियों को रोका जा सके। यह इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी सैन्य तैनाती सीमा पर हुई है। ड्रोन निगरानी में 40% की वृद्धि की गई है, जिससे अवैध प्रवास को पकड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अमेरिका में 11.4 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन 2025 में 3 लाख लोगों को निर्वासित करने की योजना है, यानी हर दिन 822 लोग। सबसे ज्यादा निशाना उन्हें बनाया जा रहा है जिनका वीजा समाप्त हो चुका है या फिर जिन्होंने हाल ही में सीमा पार की है। संरक्षित शहर जैसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और शिकागो में भी हालात गंभीर हो गए हैं। आईसी यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने छापों में 25% की वृद्धि की है और कई परिवारों को अलग किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे अमेरिका में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी और टेक्सास में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि और निर्माण उद्योग में प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है। अगर लाखों प्रवासियों को निकाल दिया जाता है तो क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा? यह तो समय ही बताएगा। नंबर 9, इटली, जो अपनी समृद्ध इतिहास, शानदार नज़ारों और दुनिया के सबसे बेहतरीन पास्ता के लिए मशहूर है, अब एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में है, जो है उसकी नई और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी। इटली अब शरणार्थियों को अपने देश में प्रोसेस करने के बजाय उन्हें एक तीसरे देश भेज रहा है। जी हां, आपने सही सुना। 2025 में इटली ने एक नए विवादास्पद समझौते के तहत हजारों प्रवासियों को अल्बेनिया भेजने का फैसला किया है। जो भी प्रवासी नाव के जरिए इटली पहुंचते हैं, उन्हें तुरंत अल्बानिया के एक होल्डिंग सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां उनकी शरणार्थी आवेदन की समीक्षा की जाएगी। अगर उनका आवेदन मंजूर होता है तो उन्हें इटली में आने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन अगर अस्वीकृत होता है तो उन्हें उनके मूल देश वापस भेज दिया जाएगा। आखिर क्यों ला रही है इटली ये सख्त पॉलिसी? इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता इमिग्रेशन संकट। 2024 में ही 1,50,000 से ज्यादा प्रवासी इटली के तटों पर पहुंचे, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। इसके साथ ही कुछ और मुख्य वजहें हैं, जैसे जनता की नाराजगी। इटली अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख एंट्री पॉइंट रहा है, लेकिन अब कई स्थानीय लोगों को लगता है कि इटली को जरूरत से ज्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे में 62% इटालियंस ने कहा कि इमिग्रेशन नियम और कड़े होने चाहिए। आर्थिक दबाव। इटली हर साल इमिग्रेशन से जुड़े खर्चों पर लगभग 5.5 बिलियन यूरो खर्च करता है, जिसमें प्रवासियों की आवाज, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस नई पॉलिसी के जरिए सरकार का मानना है कि वे 40% तक खर्च घटा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पॉलिसी सफल होगी या नए विवाद खड़े करेगी?
इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना साफ है कि 2025 में इटली की इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं ब्रिटेन की ओर, जहां हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। ब्रेक्जिट के बाद से इमिग्रेशन नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन 2025 अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई लेकर आया है। ब्रिटेन सरकार ने अवैध अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी है और इसके असर साफ दिखने लगे हैं। लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे शहरों में किराया पिछले साल 12% बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को लगता है कि प्रवासी इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और बेरोजगारी दर 5.2% तक पहुंच गई है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा है। काम करने के वीजा में 30% की कटौती कर दी गई है, जिससे प्रवासियों के लिए नौकरी पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। 2025 के अंत तक 1.5 लाख अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर दिन 410 लोगों को निर्वासित किया जाएगा। 10 साल से अधिक समय से ब्रिटेन में रह रहे लोग भी खतरे में हैं अगर उनके पास उचित दस्तावेज नहीं है। हाल ही में एक 85 वर्षीय भारतीय दादी, जो 1990 के दशक से लंदन में रह रही थीं, लगभग निर्वासित हो गईं। भारी जन आक्रोश के बाद उन्हें बचा लिया गया, लेकिन उनकी तरह हजारों लोग अभी भी जोखिम में हैं। नंबर 7, जर्मनी। जर्मनी को यूरोप के सबसे इमिग्रेशन फ्रेंडली देशों में से एक माना जाता रहा है, खासकर चांसलर एंजेला मर्केल की 2015 की ओपन डोर पॉलिसी के बाद, जिसने 1 मिलियन से ज्यादा शरणार्थियों को देश में आने की अनुमति दी थी। हालांकि 2025 में जर्मनी इमिग्रेशन पर एक कड़ा रुख अपना रहा है और 2024 की तुलना में डिपोटेशन को 35% बढ़ाने की योजना बना रहा है। जर्मन सरकार ने डिपोटेशन प्रक्रिया को तेज करने, असाइलम धोखाधड़ी को कम करने और नए आगंतुकों की संख्या को सीमित करने के लिए कई नए उपायों की घोषणा की है। इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह सार्वजनिक असंतोष है। पिछले एक दशक में जर्मनी ने भारी संख्या में इमिग्रेंट्स को स्वीकार किया है, लेकिन कई जर्मन नागरिकों का मानना है कि सिस्टम अब ओवरलोड हो चुका है। हालिया पोल्स में 62% जर्मन नागरिक मानते हैं कि देश को कड़े इमिग्रेशन कानूनों की जरूरत है, क्योंकि आवास की कमी, बढ़ते अपराध और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव के बारे में चिंताएं हैं। बर्लिन, हैम्बर्ग और म्यूनिख जैसे शहरों में नए आगंतुकों के लिए पर्याप्त आवास प्रदान करने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि शेल्टर्स 95% से ज्यादा क्षमता पर चल रहे हैं। सरकार ने जवाब में ऐसे कानूनों का प्रस्ताव दिया है जो अस्वीकृत असाइलम सीकर्स की त्वरित डिपोटेशन की अनुमति देंगे और लंबी कानूनी लड़ाइयों को रोकने के लिए अपील प्रक्रिया को घटित करेंगे। आर्थिक कारण भी इस बदलाव में भूमिका निभा रहे हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2024 में जीडीपी की वृद्धि केवल 0.6% रही और मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। देश हर साल शरणार्थी सहायता कार्यक्रमों पर 20 से 21.7 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा शामिल है। वित्तीय दबाव बढ़ने के साथ नीति निर्माता मानते हैं कि कड़े इमिग्रेशन नीतियां जरूरी हैं ताकि संसाधनों का सही तरीके से वितरण हो सके। नई नीतियों में असाइलम सीकर्स के लिए सामाजिक लाभों को कम करना, सख्त वर्क परमिट नियम लागू करना और समाप्त वीजा वाले व्यक्तियों को अधिक आक्रामक तरीके से डिपोर्ट करना शामिल है। हालांकि ये उपाय इमिग्रेशन दबाव को कम करने के लिए हैं, मानवाधिकार संगठन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इसका प्रभाव कमजोर शरणार्थियों पर क्या होगा। कई असाइलम सीकर्स युद्धग्रस्त क्षेत्रों जैसे सीरिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन से आते हैं और आलोचकों का मानना है कि जर्मनी की नई नीतियां हजारों लोगों को खतरे में डाल सकती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जर्मनी की नई इमिग्रेशन रणनीति सुरक्षा और मानवीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखेगी या यह देश में और अधिक राजनीतिक और सामाजिक तनाव को जन्म देगी। नंबर 6, फ्रांस। एफिल टावर, शानदार कला और 2025 में बड़ा इमिग्रेशन क्रैकडाउन। फ्रांस इस साल अवैध अप्रवासियों को निकालने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। जी हां, 2025 के अंत तक 1,50,000 अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की योजना है, जो 2024 की तुलना में 25% अधिक है। मुख्य रूप से अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया से आए अप्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है। सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया जा रहा है। हाल के वर्षों में आतंकवादी हमलों के बाद सरकार पर सीमाएं सख्त करने का दबाव बढ़ा है।
हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 68% फ्रांसीसी नागरिकों ने कहा कि सरकार को इमिग्रेशन पर और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके कारण राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर इमिग्रेशन नीति को सख्त करने का दबाव बढ़ गया है। लेकिन क्या यह फ्रांस की इमिग्रेशन समस्या का हल होगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है? हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब अपनी सख्त इमिग्रेशन नीतियों के लिए पहले से ही जाना जाता है, लेकिन 2025 में यह किंगडम इसे एक नए स्तर पर ले जा रहा है। सरकार ने एक बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियान की घोषणा की है, जिससे साल के अंत तक 12 लाख अवैध प्रवासियों के निष्कासन की उम्मीद की जा रही है। यह कदम सऊदी अरब की वर्कफोर्स को पुनर्गठित करने, इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने और देश की महत्वाकांक्षी विजन 2030 आर्थिक सुधार योजना को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। इस कड़ी कार्रवाई का मुख्य निशाना वे विदेशी मजदूर हैं जिन्होंने अपना वीजा ओवरस्टे कर दिया है, गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे हैं या अनधिकृत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रवासी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, मिस्र और सूडान से आते हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा कंस्ट्रक्शन, घरेलू कामकाज और अन्य कम वेतन वाले क्षेत्रों में कार्यरत है। इस डिपोर्टेशन अभियान का असर केवल सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रवासियों के मूल देशों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कई परिवारों की रोजी रोटी सऊदी अरब में काम कर रहे मजदूरों की भेजी हुई रेमिटेंस पर निर्भर है। हर साल प्रवासी मजदूरों द्वारा सऊदी अरब से अपने देशों में 40 अरब डॉलर से ज्यादा भेजे जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने इस अचानक निष्कासन पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। सऊदी अधिकारी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुधार के लिए जरूरी कदम मानते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे उन उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा जो विदेशी मजदूरों पर निर्भर हैं। सऊदी अरब में फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी श्रमिक काम कर रहे हैं और यह नई नीति श्रम बाजार को पूरी तरह बदल सकती है। इसके असर अगले कई वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से दुनिया के सबसे कड़े इमिग्रेशन नीतियों में से एक रखता है, लेकिन 2025 में हालात और भी कड़े हो रहे हैं। सरकार ने अवैध इमिग्रेशन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की घोषणा की है, जिसमें ऑफशोर डिटेंशन, डिपोर्टेशन और कड़े वीजा प्रतिबंध शामिल हैं। इसका उद्देश्य अनधिकृत आगमन को 50% तक घटाना और उन इमिग्रेंट्स को प्राथमिकता देना जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। इस कड़े रुख का एक प्रमुख कदम है ऑफशोर डिटेंशन सेंटर का विस्तार, जो एक विवादास्पद नीति है जो 2000 के दशक की शुरुआत से लागू है। जो प्रवासी नाव द्वारा अवैध रूप से आते हैं, उन्हें नारू और पापुआ न्यू गिनी में डिटेंशन सुविधाओं में भेजा जाता है, जहां उनके असाइलम आवेदनों की प्रक्रिया की जाती है। 2024 में अकेले 5000 से अधिक प्रवासियों को ऑफशोर डिटेंशन में रखा गया था और 2025 में सरकार इस क्षमता को 3000 और बढ़ाने की योजना बना रही है। आलोचक कहते हैं कि इन डिटेंशन सेंटरों में रहने की स्थिति खराब है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये मानव तस्करी और अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए जरूरी है। आर्थिक कारण भी ऑस्ट्रेलिया की कड़ी इमिग्रेशन नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश ने आर्थिक वृद्धि में मंदी का सामना किया है और 2024 के अंत में बेरोजगारी 5.2% तक पहुंच गई, जो पिछले दशक में सबसे ऊंचा स्तर था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया हर साल इमिग्रेशन प्रवर्तन पर 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च करता है, जिसमें डिटेंशन सेंटर, सीमा सुरक्षा और वीजा प्रोसेसिंग शामिल हैं। जीवन यापन की लागत बढ़ने के साथ सरकार पर शरणार्थियों पर खर्च को घटाकर कुशल कामकाजी प्रवासियों को वीजा देने की प्राथमिकता देने का दबाव है, जो प्रमुख उद्योगों में श्रमिकों की कमी को पूरा कर सकें। इन कड़ी नीतियों के बावजूद इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और सरकार अभी भी उच्च कुशल कामकाजी प्रवासियों, छात्रों और निवेशकों का स्वागत कर रही है। अब चुनौती यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यह एक बहस है जो देश भर में गर्म चर्चाओं का कारण बन रही है। नंबर 3, टर्की। तुर्की लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी मेजबान देशों में से एक रहा है, जहां 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा सीरियाई और अफगानिस्तान, ईरान और इराक से आए 4 लाख से अधिक असाइलम सीकर्स रह रहे हैं।
तुर्की सरकार ने शरणार्थियों को अस्थायी सुरक्षा प्रणाली के तहत रहने की अनुमति दी थी, लेकिन 2025 में यह दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है। आर्थिक चुनौतियों और सार्वजनिक असंतोष के बढ़ने के कारण तुर्की ने एक नई डिपोर्टेशन रणनीति का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य साल भर में कम से कम 6 लाख अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजना है। यह तुर्की में पिछले 1 दशक में इमिग्रेशन की सबसे आक्रामक बदलावों में से एक है। इस कदम के पीछे सबसे बड़ी वजह आर्थिक दबाव है। तुर्की की अर्थव्यवस्था 40% मुद्रास्फीति, आसमान छूती खाद्य कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2024 में 35% से अधिक गिरावट से जूझ रही है। बेरोजगारी 9% से ऊपर पहुंच गई है और कई तुर्क नागरिकों का मानना है कि शरणार्थी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और जीवन यापन की लागत को बढ़ा रहे हैं। नई नीतियों में इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे प्रमुख शहरों में रैंडम आईडी चेक्स शामिल हैं, जिसमें अवैध श्रमिकों को तुरंत डिटेन और डिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया में डाला जाएगा। एक और बड़ा कारण राजनीतिक दबाव है। हाल ही में हुए तुर्की के चुनावों में इमिग्रेशन एक गर्म मुद्दा रहा, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने सरकार से डिपोर्टेशन पर सख्त कदम उठाने की मांग की थी। सरकार सीमा सुरक्षा को भी कड़ा कर रही है ताकि नए अवैध क्रॉसिंग को रोका जा सके। इन उपायों के बावजूद तुर्की की डिपोर्टेशन नीतियां विवादित बनी हुई हैं, जबकि कई तुर्क नागरिक इस कदम का समर्थन करते हैं। मानवाधिकार संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि शरणार्थियों को अचानक हटाने से सीरिया और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। अब तुर्की के लिए चुनौती यह है कि वह घरेलू स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। यह एक ऐसा कार्य है जो आने वाले वर्षों तक तुर्की की इमिग्रेशन नीतियों को परिभाषित करेगा। नंबर 2, स्पेन। स्पेन को हमेशा यूरोप के उन देशों में से एक माना जाता रहा है जो इमिग्रेंट्स के लिए सबसे स्वागतपूर्ण है, लेकिन 2025 में यह छवि बदल रही है। पिछले 1 दशक में स्पेन में अवैध प्रवास में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, खासकर उत्तर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से। अब यूरोपीय संघ और स्थानीय नागरिकों के बढ़ते दबाव के कारण स्पेन सरकार ने अपनी डिपोर्टेशन नीतियों को कड़ा कर दिया है और इस साल कम से कम 80,000 अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का लक्ष्य रखा है, जो 2024 की तुलना में लगभग 2 गुना है। अन्य देशों के मुकाबले जो ड्रामेटिक क्रैकडाउन्स की घोषणा कर रहे हैं, स्पेन ने इसे अधिक चुपचाप तरीके से लागू किया है, जिसे कुछ लोग साइलेंट डिपोर्टेशन वेव कह रहे हैं। इस बदलाव के पीछे एक प्रमुख कारण अवैध समुद्री आगमन में वृद्धि है। स्पेन के कैनरी द्वीप ने, जो अफ्रीकी प्रवासियों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, 2024 में 50,000 से अधिक आगमन रिकॉर्ड किए, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या थी। इन प्रवासियों में से कई लोग मोरक्को, अल्जीरिया, माली और सहल से आते हैं और ओवरक्राउडेड नावों में खतरनाक समुद्री यात्रा करते हैं। आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्पेन की अर्थव्यवस्था 2024 में 2.1% बढ़ी, लेकिन बेरोजगारी 11.8% पर बनी हुई है, जो पश्चिमी यूरोप में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। स्पेन की 2025 की इमिग्रेशन नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू अवैध किराए और आवास धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई है। मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे शहरों में अधिकारियों ने हजारों मामले उजागर किए हैं, जहां अवैध प्रवासी ओवरक्राउडेड अपार्टमेंट्स में रह रहे थे या नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके घर किराए पर ले रहे थे। हालांकि स्पेन की नई नीतियां कंजर्वेटिव वोटरों के बीच समर्थन प्राप्त कर रही हैं। मानवाधिकार संगठनों ने मजबूरन हटाने और डिटेंशन की स्थितियों के बारे में चिंता जताई है। आलोचक कहते हैं कि स्पेन को सामूहिक डिपोर्टेशन की बजाय बेहतर इंटीग्रेशन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन यूरोपीय संघ के दबाव और प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेन का इमिग्रेशन नीति में कोई नरमी लाना फिलहाल असंभव लग रहा है। नंबर 1, इंडिया। भारत 2025 में इमिग्रेशन प्रवर्तन को बड़े पैमाने पर सख्त कर रहा है। सरकार इस साल कम से कम 2,50,000 अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजने की योजना बना रही है। भारत में हमेशा से ही जटिल माइग्रेशन समस्याएं रही हैं। लाखों लोग बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भारतीय सीमा पार करते हैं, लेकिन 2025 में यह कड़ा कदम और भी सख्त हो रहा है, क्योंकि अधिकारियों का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को कड़ा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और भारत की इमिग्रेशन प्रणाली को फिर से आकार देना है। इस नीति बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का मुद्दा है।
पिछले 2 दशकों में भारत में 1 करोड़ से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से कई पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में रहते हैं। भारतीय सरकार का कहना है कि अवैध प्रवास ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डाला है, भारतीय नागरिकों से नौकरियां छीनी हैं और सीमा क्षेत्रों में अपराध दर बढ़ाई है। इसके जवाब में भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा बल को बढ़ाया है और भारत बांग्लादेश सीमा पर 4000 किलोमीटर से अधिक नई बाड़ और निगरानी प्रणालियां स्थापित की हैं। इस कड़े कदम का एक और प्रमुख पहलू 2024 में लागू किए गए सख्त नागरिकता कानून हैं, जिनके तहत सभी निवासियों को वैध नागरिकता दस्तावेज प्रदान करने होंगे, अन्यथा डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। इससे देश भर में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू हो गए हैं, जिसमें अधिकारियों ने 80 लाख से अधिक आवासीय आवेदन की जांच की है ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि इन नीतियों का लक्ष्य विशेष जातीय या धार्मिक समूहों को निशाना बनाना है। सरकार का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के बारे में है। इन कड़े उपायों के बावजूद भारत को माइग्रेशन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खासकर चल रहे रोहिंग्या संकट के कारण। सरकार पहले ही 3000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेज चुकी है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी थी कि इन्हें वहां उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। 1.4 अरब से अधिक लोगों और जटिल सीमा स्थितियों के साथ भारत की इमिग्रेशन नीतियां आने वाले वर्षों तक एक बहस का विषय बनी रहेंगी। तो दोस्तों, ये थे वो 10 देश जो 2025 में माइग्रेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर प्रवासियों के साथ अन्याय हो रहा है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए और नए फैक्ट सीखते रहिए। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।